हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल नेल पॉलिश लगाने जा रहे थे, कल नहीं लगा पाए किसी रीज़न से, आज लगाने जा रहे हैं। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, बताते हैं आप लोगों को कि क्यों कल नेल पॉलिश नहीं लगा पाए। उसका भी एक बड़ा रीज़न है, तो बताते हैं। पहले नेल पॉलिश लगा लें। पीछे से इतनी रोशनी आ रही है कि फेस पे फोकस नहीं आ रहा। नेल पॉलिश लग चुकी है मेरे हाथ में भी, पैर में भी। अभी थोड़ी सी सूख जाए ना, फिर उसके बाद मेरे कपड़े रखे हैं, उसको फैलाना है। फैला देंगे, अगर सूखेगी नहीं फैलाएंगे ना तो मेरी नेल पॉलिश एकदम ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इसी तरह से ये देखिए, ये हम इतने ज़्यादा मोटे हो गए। इतने मोटे हम नहीं थे, और थे तो इतने मोटे मगर शादी के टाइम फिर जिम करके एकदम दुबले हुए थे वॉक करके। पर अभी क्या है पता नहीं, सब कुछ खा भी लेते हैं, डाइटिंग भी करने का मन नहीं करता और वॉक भी। ये मेरी नेल पॉलिश एकदम लग चुकी है, हाथ में भी लग गई है, पैर में भी लग गई है। कल नहीं लगा पाए थे, अभी थोड़ा काम वाम कर ले, फिर बैठ के आराम से आप लोगों को बताते हैं कि कल नेल पॉलिश क्यों नहीं लगा पाए, क्या रीज़न था जिसकी वजह से इतना पूरा तैयार होने के बाद भी नेल पॉलिश नहीं लगाया और थोड़े टाइम तक ही तैयार है, फिर फटाफट चेंज कर लिए। अभी हम आराम से बैठेंगे तब बताएंगे, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, धूप अच्छी निकल आई, क्योंकि पहाड़ों में धूप थोड़ा तेज़ निकलती है और बारिश हुई है, तो इस वजह से धूप और तेज़ निकल आई है। मेरे कपड़े पड़े हैं तो इनको फैलाना है, धुल चुके हैं, बस इनको फैलाना है, फैला दें ताकि 12-1 बजे तक मेरे कपड़े सूख जाए तो इनको फोल्ड करके रख दें। पर ये नेल पॉलिश सूख जाएगी ना, उसके बाद ही फैलाएंगे, तब तक कि दूसरे कोई काम कर लेते हैं। जा रहे हैं इनके लिए काढ़ा बनाने, और मेरा फास्ट है तो आज काढ़ा तो हम पियेंगे नहीं, बट इनको बना के दे देंगे। हाँ, अजवाइन का पानी पी सकते हैं, अजवाइन डाल के पानी अपने लिए तैयार कर लेंगे। तो अजवाइन और जीरा डाल के पानी हम पी सकते हैं। तो इस तरह चाय बन गई है, और चाय और काढ़ा हम लेके इनके लिए और अपने लिए जा रहे हैं ऊपर। कुछ ऐसा कल इंसिडेंस हुआ कि जिसकी वजह से ना तो हमें बैल्कनी साफ कर पाए, पूरे कपड़े मेरे फैले, ना तो वो उठा पाए और कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अभी इतना काम है कि फटाफट सारे काम निपटा ले, फिर आराम से बैठ के आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या हुआ। दवाई खा ले रहे हैं क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि दवाई नहीं खाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से एक टैबलेट ले लें, और आज फास्ट भी है तो चाय पी चुके हैं, और कुछ खा के ही दवाई खाना चाहिए। अगर मेरा फास्ट नहीं होता तो बिस्किट खा लेते, पर आज मेरा फास्ट है, बिस्किट नहीं खा सकते, मूंगफली खा सकते हैं। पर इतना दर्द हो रहा है कि अब बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा, इसलिए सबसे पहले दवाई खाएंगे। और इनके लिए खाना बना है, लौकी की सब्जी, रोटी बनाना है, ओट्स, मसाला ओट्स नाश्ते में बना दिए, पर दवाई खाएंगे। कपड़े भी, ये वाले कपड़े उतार लिए क्योंकि कल दिक्कत हो गई थी, इस वजह से किसी तरह से शाम को कपड़े फैलाए, वो सूख गए हैं। और अभी जो आज के कपड़े वो फैला दिए और ये उठा लिए, तो शर्ट प्रेस करने की है, तो उधर सारे कपड़े हमने प्रेस करने वाले लगा दिए, प्रेस भी रखा है, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वो सब, ये जो भी कपड़े प्रेस वाले हैं तो वो उधर रख देंगे, और जो फोल्ड करके रखने वाले वो फोल्ड करके रख देंगे। कल क्या हुआ कि हम ये जो रनर है ना, ये तो इसको हम मशीन में नहीं डालते, क्योंकि मशीन में डालने के बाद ये गुंजट सा जाता है, तो इस वजह से इसको हाथ से ही हम धोते हैं। तो लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ कि इसको जिस वजह से हमने हाथ से धोया था कि गुंजटे ना, और वही हुआ कि गुंजट ही गया। फिर इसको एकदम गुंजट गया था टंगे टंगे वॉशरूम में, तो फिर इसको हम
जब एकदम सूख गया था टंगे टंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हो गया था कि हम उसकी वजह से इसको धूप में फैला ही नहीं पाए। झटक के एक बार चीज़ फैला दो ना तो गुंजटती नहीं है, एकदम आयरन प्रेस की हुई वो चीज़ लगती है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि इसको सबको हम फैलाएं जाके। तो ये इसी तरह से वॉशरूम में टैप के ऊपर टंगा रहा और टंगे टंगे ये सूख गया। सूखने के बाद ये एकदम आपस में नीचे भिज गया। तो फिर शाम को जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी, फिर उसको हम वॉशरूम में जो रॉड लगी है ना उसमें हम इसको अच्छे से फैला दिए कि शायद थोड़ा सा गुंजटन इसकी सही हो जाए, लेकिन नहीं सही हुई उतनी अच्छे से। तो इसको ना प्रेस कर देंगे। ये भी प्रेस करने वाला है, इसको भी प्रेस करेंगे। सब चीज़ें इस तरह से रख दे रहे हैं और इसको भी प्रेस करना पड़ेगा। ये डाइनिंग टेबल रनर है और इसको जिस वजह से हमने हाथ से धोया था कि ये उसमें गुंजटन ना आए, वही याद आई। अब हम आपको आराम से बैठ के बताएंगे कि कल आगे का व्लॉग हम क्यों नहीं शूट कर पाए। क्या हुआ? तो अभी वो हम आराम से बैठ के बताएं। अभी हम नए नए ब्लॉगर हैं, जब कोई हमको देखने लगता है ना तो हमसे बात करते नहीं बनता है। अभी हमको ना इनके आगे भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है। अभी ये आ गए तो हम थोड़ा सा झिझक गए और बोल नहीं पा रहे हैं। पर तो अभी नहीं वो है ना, पहले तो कैमरे के सामने भी हमको आने में अकेले में भी बड़ी शर्म सी आती थी। पता नहीं क्या है, मेरा जब भी हम काजल लगाते ना मेरे ये आँख के नीचे नीचे एकदम फैल जाता है। तो अब हम आराम से आप लोगों को बताते हैं कि क्यों मेरे आगे की शूटिंग नहीं हो पाई। आप देखते रहेंगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं हो पाता हमसे। पता नहीं क्या, कोई नहीं पता। कल को इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन हमें लड़ना ही नहीं है। लड़ना क्यों नहीं है? डैडी बिटिया इलेक्शन डैडी बिटिया वाकई डैडी इलेक्शन लड़ने में तो मतलब डैडी का उन सब चीज़ों में डैडी बोलने में बहुत सही है। हम बोलने में तो तेज हैं, सब हम बोलते हैं कि मतलब तुम बोल लेती हो जो बच्चे खासा, लेकिन पता नहीं ऐसे हमको शर्म आती है। पता नहीं क्यों, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग, इतने ब्लॉग ही नहीं डाले। मेरा ब्लॉग जब भी थोड़ा सा चलता है, एक अच्छी रैंक पे आता है, फिर मेरा गैप हो जाता है, फिर थोड़ा सा ग्रो करता है, फिर हमारा ब्लॉग डालना बंद कर देते तो मेरा फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से मेरा हो रहा है। तो लेकिन आप सोच रहे हैं कि मतलब सोच क्या रहे हैं, चीज़ें इस तरह हो जाती हैं कि हम डेली ब्लॉग नहीं शेयर कर पाते, पर हम मतलब ट्राई करेंगे कि हाँ डेली मेरे ब्लॉग से जाया करें, क्यों ना छोटा ही जाए पर जाए जरूर। तो बता रहे थे कि कल क्या हुआ। कल हम इसको ये टेबल रनर ऊपर ही जो मेरा वॉशरूम है वहाँ पे हम सोचे धोएंगे और धो के यहीं पे जो बालकनी में मेरा कपड़ों का स्टैंड है वहाँ पे फैला देंगे, झटपट सूख जाएगा। और झटकार के फैलाएंगे तो ज़्यादा इसमें सिमुटन नहीं आएगी, क्योंकि ये अजीब से कपड़े का है ना तो उसमें सिमुटन आ जाती है और फिर वो जाता भी नहीं है। देखिए आज हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी हमसे बैठते नहीं बनना है कि हम क्या था, हमें इतनी तकलीफ हो रही है। तो हम ये लेके उधर हम सोचे कि मेरी तो मशीन भी बंद हो। जब इसको हम बिल्कुल धोने के लिए बैठ गए तब हमें याद आया मेरी मशीन बंद हो गई, क्योंकि जो लोग पहले कपड़े फैला दें, अगर कपड़े भी मशीन में पड़े रहते हैं ना तो वो भी सिमुट जाते हैं। तो हमने कहा नहीं, पहले कपड़े फैला देते हैं और उसके बाद हम ये रनर धोएंगे। तो बस कपड़े लेने गए और कपड़े लेके जैसे ही ऊपर आए, कपड़े लेने जा रहे थे नीचे, और जीने पे पहले ही जीने पे इतनी जोर से गिरे कि वो गिरते 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 नीचे के सबसे लास्ट वाले जीने में, मतलब 6-7 जीने ऐसे सीढ़ियाँ गिरते चले गए। और बस इसी तरह से ऐसे गिरे और ऐसे फिसलते 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 चले गए। मेरी कमर में इतनी जोर से चोट लग गई कि बताने से उस टाइम पे तो लगा मेरा एकदम मेरा ये शोल्डर जैसे झंझना से गए हो, तो शोल्डर में लगा कि जैसे मेरे शोल्डर में कुछ छुआ भी नहीं, फिर भी मेरे जैसे दोनों शोल्डर एकदम चोट लगी है, जैसे दोनों शोल्डर मेरे दर्द करने लगी। मेरी कमर थोड़ी देर तो 5 मिनट वहीं बैठे रहे, फिर उठ के गए मशीन से कपड़े निकाल के दर्द तो हो ही रहा था। कपड़े डाइनिंग टेबल पे, यहाँ पे जो एक और डाइनिंग टेबल पड़ा है वहाँ पे उसके ऊपर कपड़े रख दिए और हम जाके वॉशरूम में अपना रनर धोने लगे। रनर धोए, उसके बाद मेकअप किए, जो कल सूट वूट पहन के थोड़ा बहुत किए हैं वो किए, तब तक ठीक रहा। और ऊपर का बेड वेड सही किए, सब कुछ करते रहे। उसके बाद मेरे घर से कॉल आई तो हम दोनों लोग बैठ के बात करने लगे
और इतनी ज़ोर से मेरा दर्द चालू हुआ कि उसके बाद मतलब बैठे नहीं हम ना, इसलिए मेरा करते रहे, और जब बैठ गए उसके बाद हम उठ ही नहीं पाए। इतनी मेरी तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतना दर्द कि बता ही नहीं सकते। फिर उसके बाद हम बिल्कुल भी नहीं उठे और तब से लेटे लेटे एकदम शाम तक लेटे रहे। रात में नींद भी नहीं आई पूरी अच्छी तरह से, कल रात में हम सो भी नहीं पाए। लेकिन और ये रनर वॉशरूम, बस शाम को जब हम थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक तो नहीं लगी, पर फिर भी किसी तरह से उठ के ये रनर हमने उसी के वॉशरूम की रॉड में ही फैला दिए कि मेरा रनर ना खराब हो, क्योंकि लड़कियों को रहता है ना मेरी घर गृहस्थी ना खराब हो, लेकिन हम लोगों को कभी अपनी जो बॉडी है ये अवॉइड नहीं करनी चाहिए, इसकी केयर हमें ही करनी है। लेकिन अब फिर भी हमें लगा ठीक है मेरी रनर ना खराब हो, तो इसकी वजह से इसको हम वॉशरूम में वहीं फैला दिए। फिर शाम को किसी न किसी तरह से हमने सिर्फ खिचड़ी बनाई है। तो हम खिचड़ी बनाते हैं पालक डाल के, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है इसमें हमेशा ही हरी सब्जी खानी चाहिए, पर आजकल तो हरी सब्जी और ज़्यादा हम लोग को खानी चाहिए। इसलिए हम पालक डाल के किसी तरह से खिचड़ी बनाए और बस किसी तरह से हमने खाया है, वो भी हम दीवान पे बैठ के खाया। और अब क्या हुआ है, लॉकडाउन लग गया है यहाँ पर, तो कैंपस में ना तो कोई आ सकता है, ना ही तो कैंपस के बाहर जा सकता है कोई। और जो यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी थी कि वहाँ से थोड़ी सब्जियाँ ले लो हरी, वहाँ पे दूध भी मिलता था और दही, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड और हरी सब्जियाँ और ये सब मिलती थी। और वो दीदी पराठे, आलू भरे पराठे, सिर्फ आलू भरे पराठे ही बनाती थी और देती थी। तो जो भी यहाँ पे कैंपस के अंदर बच्चे रहते हैं या गेस्ट हाउस में या हॉस्टल में, वो लोगों को था कि कभी कभी वो बाजार ये दीदी के यहाँ जाके, जो इसके कैंपस के अंदर शॉप है, वहाँ जाके खा लेते थे। लेकिन ये जो कोरोना ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनको लोगों को भी कोरोना हो गया, इसकी वजह से उन लोगों को अपनी शॉप पे ताला लगाना पड़ा। अब हम लोगों को, क्योंकि अब आज एक दिन का हम लोग को टाइम दिया गया है कि जो भी राशन, जो भी हरी सब्जियां, दूध, जो भी आप लोगों को ज़रूरत है वो आज ही लाके आप लोग रख लीजिए, क्योंकि कल से यहाँ पे फिर कैंपस के अंदर लॉक लग जाएगा और बाहर नहीं जाना है हम लोगों को। तो इसकी वजह से आज ही हम लोग जो भी राशन है, राशन तो सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें घट बढ़ रही हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन कितने दिन और बढ़ जाए हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। कुछ एक कॉमन मेडिसिन है जो हम लोग ला के रख लेंगे, कि जो यहाँ की देखिए मेडिकल की फैसिलिटीज़ तो अंदर है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, पर कुछ दवाइयाँ जो यहाँ नहीं मिलती वो हम लोग को पता है। देखिए नॉर्मल फीवर इनकी सबकी दवाइयाँ मिल जाती है, पर कुछ एक दवाइयाँ जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ नहीं मिल सकती, तो वो एक दो ला के बाहर से ही रखनी पड़ेगी। और अब क्योंकि ये शॉप बंद हो चुकी है तो दूध की भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं रह गई, दूध दही ये सब हम लोग को ज़्यादा सा स्टॉक लगाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि अब 10-15 दिन तो ये लॉकडाउन रहेगा ही रहेगा। तो 10-15 दिन हम लोग को किसी न किसी तरह से दूध का सब कुछ मैनेज करना है, और बाहर से एक बार ही हम लोग को ला के रखना है। हरी सब्जियां हैं वो ला के रखेंगे ताकि हम लोगों को कोई चीज़ की कमी ना हो। अब क्या है कि उस तरह का तो कुछ नहीं हो सकता है कि जिनके छोटा बच्चा है वो क्या करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो जो मिल्क पाउडर आते हैं वो लेके रखेंगे, वो लोग कुछ तो उपाय निकालेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इससे हम लोग को इसी तरह से फाइट करनी है, क्योंकि इससे बचना है। अगर हम लोग कहेंगे कि अरे हमारी ये मजबूरी है वो मजबूरी और बहाने बनाएंगे, तो फिर ये कोरोना जैसी बीमारी इतनी जल्दी हम लोग के बीच से नहीं जाने वाली और हम लोग की लाइफ इसी तरह से बर्बाद होते रहेगी। इसलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा और अपने घर पर रहना पड़ेगा, और अपने घर पे आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज करें, वो कल के ब्लॉग में आप लोग मेरे कल के ब्लॉग में देख सकते हैं। कुछ घर पे ही मेकअप करिए, किसी अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, अपने आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हो या उनके साथ उनके फेशियल करें, क्योंकि देखिए सब गोरा होना, अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। तो एक दूसरे के फेशियल करिए, एक दूसरे के बाल बनाइए और अंताक्षरी खेलिए, लूडो खेलिए, इसी तरह से अपने घर पे रह के टाइम पास करिए। तो बस यही है कि अब हम लोग को आज एक दिन का हम लोग को टाइम मिला है, जो भी लाना है हम लोग आज एक दिन में ही ला सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बाजार जाएंगे, थोड़ा सा धूप ढल जाए, क्योंकि देहरादून की धूप बड़ी तेज़ होती है। तो धूप थोड़ी ढल जाए उसके बाद हम लोग बाजार जाएंगे और बाजार जाके जो भी सामान लाना है वो लेके आएंगे, और बस इसी तरह से हम लोग का एक ये जो टाइम है वो इसी तरह से हम लोग स्पेंड करेंगे और घर पर रहेंगे
एक दूसरे के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये टाइम भी बहुत कम मिलता है जब एक दूसरे के साथ रहो, बात करो। हाँ, थोड़ा सोचे थे कि लॉकडाउन है, अच्छा नाश्ता बनाएंगे, इनको खिलाएंगे, क्योंकि रोज़मर्रा में तो क्या होता है कि भाग भाग की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, ऑफिस जाना है, टाइम हो रहा है, तो ये एकदम भाग भाग के कोई चीज़ नहीं खा पाते। अब सोचे थे तो हम अपनी कमर से इतना ज़्यादा परेशान है, गिर गए, इतनी ज़्यादा लग गई है कि मेरा थोड़ा सा ना लेटने से मेरा बोरियत होती है, इस वजह से हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर मेरी जगह शायद कोई और होता तो उठता भी ना, इतना मेरे दर्द है। और अंदर से अब थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी आ रही है, क्योंकि हम बैठ नहीं पा रहे हैं, इस पैर के उस पैर से ही बैठ रहे हैं ना, तो मेरा पैर दुखने लग रहा है। चल रहे हैं तो हम थक जल्दी रहे हैं, क्योंकि मतलब जो नॉर्मल जो हम जिस तरह से चलते हैं ना, उस तरह से हम चल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम थक भी जा रहे हैं। थोड़ी सी अंदर से चिड़चिड़ी भी आ रही है कि दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है, ये तो सब लगा रहता है। बस अपना लोगों का सब लोग ध्यान रखिए। अब मेरा टाइम है प्रेस। ये प्रेस यहाँ रखा है और इतने सारे कपड़े हैं जो कि प्रेस करने हैं, क्योंकि अभी तो इस टाइम पे धोबी के पास कपड़े बिल्कुल भी जा नहीं सकते हैं, इसलिए सारे कपड़े घर में ही प्रेस करने। ये सूट तो नहीं प्रेस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर पहने थे, फिर चेंज कर दिए थे, क्योंकि उलझन हो रही थी। कल मेरे इतना हम गिर गए थे, चोट लग गई थी ना, इसकी वजह से फिर हमने ये सूट चेंज कर लिया। और इसको तो प्रेस नहीं करना है। ये इनकी टी शर्ट्स हैं, ये मेरा सूट है, इनकी पैंट शर्ट है, क्योंकि आजकल ना कपड़े बहुत ज़्यादा धोने पड़ रहे हैं, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको बस आयरन करना है। खाली पेट दवाई खा ली थी, इस वजह से इतनी जोर से पेट में दर्द शुरू हुआ है, एक अलग सी बेचैनी सी हो रही है। ये सो रहे हैं, इनको भी नहीं जगा रहे हैं, पर इतना भयंकर मेरा पेट दर्द हो रहा था, एक अजीब सी बेचैनी हुई, दर्द हो रहा पर बेचैनी। थोड़ा सा जूस लाए हैं, आधा गिलास पी, तो अब जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा है। नीचे गए, इधर उधर टहले, एकदम बेचैनी से घबराहट सी होने लगी, और जूस पिए तो थोड़ा सा ठीक लग रहा, पर पेट में सब कुछ दर्द हो रहा है। कभी भी पेन किलर खाली मत लीजिए, आपने समय में खाली पेट पेन किलर लिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम लोगों कितने सो रहे हैं, तो खाली पेट पेन किलर ले लिए थे, जिसकी वजह से पेट में दर्द शुरू हो गया है। और मन कर रहा है इनको उठा दे, लेकिन ये अभी भी सोए, इस वजह से इनको उठा भी नहीं रहे, और धीरे धीरे इसलिए भी बोल रहे हैं कि कहीं ये उठ ना जाए, क्योंकि ये रात में सोए नहीं है, उनको नींद नहीं आई थी। कल दिन में ज़्यादा सो ली थी, इस वजह से रात में नहीं सोए। और फटाफट हम जूस फिनिश करने का, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और थोड़ी एनर्जी भी आएगी। मन किया खीरा खा ले, लेकिन वो भी मेरे छीलने की और काटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और छिट्टे वाला खीरा में बिल्कुल भी पसंद है, इसलिए सब जूस लेके मुँह पर आ गए। थोड़ी सी घबराहट और पेट में भी अब थोड़ी शांति मिली है, पता नहीं क्यों दुखने लगा, शायद पेन किलर खाली पेट खा लिए थे इस वजह से। शाम का 4:30 हो रहा है, और अब आए चाय बनाने। बीच में जूस भी पी लिए थे, नींबू और इसका शरबत भी पी लिए थे, तो इस तरह से बीच बीच में पीते जा रहे हैं। खाते तो नहीं है ज़्यादा, खाते सिर्फ शाम को ही है, जैसे या तो सिंघाड़े का हलवा बना लिए या मखाने की खीर बना ली, कुछ इस तरह से कर लेते हैं शाम के टाइम पे। अभी दिन भर तो कुछ ना कुछ पीना चलता रहता, भूख भी नहीं लगती है, फल ही खा लें, लेकिन फल भी खाने का मेरा मन नहीं करता है, तो इसलिए सिर्फ जो भी पीने का चीज़ रहती है पी लेते हैं, हमें पीना अच्छा लगता है। तो अब आए हैं, शाम हो रही है तो चाय बनाने आए, क्योंकि ये तो चाय पीते नहीं है, तो ये पियेंगे छाछ और हम पियेंगे चाय, क्योंकि शाम होते ही हमें चाय का लगने लगता है कि हाँ चाय मिल जाए तो चाय पी ले। इस तरह से हम अदरक काट के एकदम पतले पतले पीसेस रख लेते, तो ये मतलब ऐसे करने में, खुशने में इजी हो जाता है। और सोए नहीं, नींद ही नहीं आती है दोपहर में, पता नहीं कि हमें नींद ही नहीं आती है, बस इसी तरह से लेटे रहे और फोन चलाते रहे, बात भी ज़्यादा किसी से करने का मन नहीं करता, क्योंकि आजकल दोपहर में सब सोते हैं। गर्मी के दिन आ गए ना, जाड़े के दिन छोटे छोटे थे तो कोई नहीं सोता, पर गर्मियों में सब सोते हैं, तो इस वजह से। और जैसे व्रत नहीं होता है ना, तो उठ के हम कोई कोई काम करने लगते हैं, पर व्रत था
तो कुछ काम ही नहीं करने का मन कर रहा था, बिना नमक का व्रत रहता तो कुछ करने का मन नहीं करता मेरा। जितना काम सुबह करना हो कर लो, फिर शाम से कुछ मन नहीं करता है करने का। और वेदर भी काफी अच्छा हो रहा है, एकदम बादल बादल से आ गए हैं। तो और अब ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा भी हो रहा है, तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग। और एक बात और है, आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, इससे हमको अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और आगे वीडियो जो मेरे गैप हो जाता है वो गैप होना बंद हो जाएगा, फिर लगेगा हाँ आप लोग देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं अपने कमेंट के थ्रू बताइए कि हाँ तुम्हारे तो हमको ये देखना पसंद है, उस तरह का कंटेंट देने की कोशिश हम करेंगे। और बताया करिए कि आपको लोगों को क्या पसंद है। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। और अपने दोस्तों के साथ भी मेरा ब्लॉग शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मेरे ब्लॉग्स को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करें, यही हम चाहते हैं। तो बस आप लोग मेरा वीडियो, और अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब ना किया हो तो जो रेड कलर का आइकन आता है उसको दबा के और बेल आइकन दबा के मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब अपने वीडियो का यही एंड करते हैं।